बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने 2 आलूओं से ढेर सारे कटलेट्स बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, तभी इंशाल्लाह आपको ये मज़ेदार टेस्टी कटलेट्स बनाने का तरीका पता चलेगा। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें 2 अदद आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल कर अच्छे तरीके से कांटे की मदद से मैश कर लिया है। और अब आलू जो हैं वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरीके से। ये प्याज भी इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच हरा धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास धनिया ज़्यादा पड़ा है, हरा धनिया, तो फिर आप इसमें और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 पीसेस लिए थे ब्रेड के और इनको मैंने क्रम्स बना लिया है ग्राइंडर में डालकर। तो आधे हम इसके अंदर डाल देंगे और आधों को हम बचा लेंगे, तो वो आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। मैंने ये जो डोंगे से सालन निकालने वाला चम्मच होता है, ये बड़े 2 चम्मच मैंने लिए हैं। और अब हम इनको इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले के अंदर सिर्फ मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिसको हम धड़ा मिर्च भी बोलते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच ही मैंने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, जो आलूओं के अंदर नमी होती है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और जो ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं वो भी सूखे हुए नहीं थे, वही ताज़ी ब्रेड के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, तो इसीलिए इसमें हमें पानी या कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, ये अच्छे तरीके से इनको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इनके कबाब की जो शेप है हम वो बना लेते हैं। तो एक थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों पे। आपको जिस तरह से भी इसकी शेप पसंद हो उसी तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इनकी जो शेप है वो नगट्स जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं उसी तरह की शेप इनको दूंगी। आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप इनको बना सकते हैं, गोल भी इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं बनाऊंगी दरमियाने साइज़ का। ये देखें, तो ये बिल्कुल हाथों के साथ चिपकते नहीं हैं। एक बार ऑयल लगाएंगे तो आप सारे के सारे जो कटलेट्स हैं इनको बना लेंगे। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने। एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इनको हल्का सा दबाएंगे और साइडों से हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान है और ब्रेड जो हमने इसके अंदर डाली है उससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है उससे इसका जो टेस्ट है वो क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा 2 आलूओं से हमने बना लिए हैं और ऑयल अभी तक मेरे हाथों में लगा हुआ है, जो मैंने आपको एक बार ऑयल लगा कर दिखाया है। तो अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बचाए थे इनको इधर रख लेते हैं और कॉर्नफ्लोर या मैदा ले लें 2 या 3 चम्मच, एक प्लेट में या कटोरी में निकाल लें और उसमें 1 से 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और 1 से 2 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे। कोटिंग के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए नमक डाल रहे हैं ताकि कोटिंग ऊपर होगी कबाबों के, उसके अंदर भी फीका जायका ना हो। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। गाढ़ी सी हम इसकी लई सी बना लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये देख सकते हैं आप कि ये ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो अब हम एक इस तरह से कबाब उठाएंगे, इस तरह से इसको दोनों साइडों से इस तरह से इसके अंदर लगाएंगे और फिर हम इसको निचोड़ कर ब्रेड क्रम्स के अंदर रख लेंगे इस तरह से। और दूसरे हाथ से हम इसको सूखे हाथ से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देंगे ताकि आपके जो गीले हाथ हैं उनके ऊपर ये चिपके भी नहीं, हाथ भी ख़राब ना हो और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी ख़राब ना हो। इस तरीके से ये थोड़े से मोटे रह गए मेरे से, अगर आप थोड़े से इनको बारीक करना चाहते हैं ब्रेड क्रम्स को तो कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल नगट्स की शेप इसमें आ रही है, उसी तरह की लुक लग रही है। तो ये देखें, माशाल्लाह सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था, हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं हम करेंगे। ये देखें, हल्का सा गर्म होना चाहिए, बबल्स से निकलने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें कबाब डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन इनको 2 से 2.5 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 2.5 मिनट तक दूसरी साइड से, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। जितने आसानी से इसमें आएंगे उतने हम इसमें पहले डालेंगे।
उसके बाद हम दोबारा इनको फिर से फ्राई कर लेंगे। तो यकीन करें इनका जायका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है और बिल्कुल बाज़ार से जैसे हम नगेट्स लेके आते हैं उसी तरह का जायका आएगा बग़ैर गोश्त के। आप घर में बनाएं सिंपल तरीके से, शाम की चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। बार बार आपने हिलाना नहीं है, नहीं तो ये ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हुए हैं ये उतर जाएंगे। तो आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से इनको पड़े रहने देना, फिर इनकी साइड चेंज करनी है। तो इसी तरह से हमने इस साइड से भी इनको अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है, या जिस तरह से भी आपको कलर इसका पसंद हो। ज़्यादा डार्क ना कीजिएगा नहीं तो जल जाएंगे। तो इस टाइम पे हम इनको निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, फिर हम दूसरी प्लेट में इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे जो हैं वो हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया है। तो बाकी के भी जो हैं नगेट्स हमारे पास, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज की आपको छोटी सी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। जो भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हो सके तो वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।